मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पलवल जिला के दौरे के दूसरे दिन बंजारी औरंगाबाद गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बंजारी गांव सहित होडल ब्लॉक के अन्य गांवों में पानी की समस्या का रेन्यूअल योजना के माध्यम से समाधान किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेन्यूअल योजना से इस इलाके के गांवों को भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डाटका गांव के स्कूलों को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करने तथा लोहिना गांव में मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोलने को मंजूरी दी। श्री मनोहर लाल ने बंजारी से होडल माइनर व आसपास की 3 सड़कों तथा गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर नागरिक के स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करते हुए आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। इस गांव में भी 5171 आयुष्मान कार्ड बने हैं और 2 व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि पीपीपी से अब पात्र लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध मिल रही हैं। ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। बंजारी गांव में 609 नए राशन कार्ड बने हैं। इतना ही नहीं, फैमिली आईडी के माध्यम से गांव में 10 बुजुर्गों की बिना किसी परेशानी के ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कुंडली मानेसर पलवल के एमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कोऑर्डिनेटर बनने से पलवल की चंडीगढ़ से सीधी कनेक्टिविटी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा HORC की शिलान्यास किया जा चुका है और इस परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। इस परियोजना के तहत KMP के साथ साथ रेल लाइन बनने से पलवल जिला को भी शताब्दी रेलगाड़ी की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा उन्होंने आज अपने जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पलवल के गांव औरंगाबाद के लिए अनेक घोषणाएं करते हुए गांव औरंगाबाद में 2 बारात घरों के लिए 50 लाख रुपए की राशि मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि गांव में विभिन्न सड़कों के लिए 25 लाख रुपए की राशि के अंतर्गत औरंगाबाद से मानपुर, औरंगाबाद से दिगौट की सड़कें बनाई जाएंगी। औरंगाबाद से टीकड़ी, गोपालगढ़ और बनवाड़ी की सड़कों का काम भी अप्रैल माह के बाद शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गांव में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी तथा जिला परिषद के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। सरपंच अपने अपने गांव में पार्क कम व्यायामशाला बनाने के भेजे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने विभिन्न गांवों के सरपंचों से कहा कि वे अपने अपने गांव में पार्क कम व्यायामशाला बनाने का प्रस्ताव भेजें ताकि उनके गांव में पार्क कम व्यायामशाला बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायतों के खातों में जो राशि पड़ी है उस राशि से सीवरेज व्यवस्था ठीक की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 में CM विंडो शुरू की। CM विंडो के माध्यम से लगभग 13 लाख शिकायतें आई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार के खेल खेले हैं। हमारी सरकार ने इस प्रथा को खत्म करके ऑनलाइन ट्रांसफर नीति बनाई। अब आसानी से घर बैठे ट्रांसफर हो जाता है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था है कि छोटे बच्चों वाली महिलाएं शिक्षिका को घर के पास नौकरी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गांवों में लोगों को उनका मालिकाना हक देने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त किया और स्वामित्व योजना के तहत उन्हें मालिक बनाया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद गांव में 4267 आयुष्मान कार्ड बने हैं और गांव में 5 लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने कदम उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने कदम उठाए। पहली नौकरी लेने के लिए मोटी राशि देकर नौकरी ली जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने केंद्र में और हमने राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया और लोगों को अब मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में 71 नौकरियां लगी हैं। इस पर उन्होंने सभा में बैठे लोगों से पूछा कि किसी ने किसी को पैसा दिया, तो लोगों ने बताया कि हमने किसी को पैसा नहीं दिया और हमारी नौकरी अपने आप मेरिट के आधार पर लगी है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के सम्मान में स्वागत गीत गाने वाली 15 महिलाओं को 5-5 हजार रुपए देकर सम्मानित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत लोकगीत से महिलाओं ने किया, ढोल नगाड़ों से किया और औरंगाबाद, मित्रोल और गोपालगढ़ की सरदारी ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर तथा गदा दे करके भी स्वागत किया गया।
इस मौके पर विधायक जगदीश नागर, मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, ADGP CID आलोक मित्तल, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, मेहर चंद गहलोत, DC नेहा सिंह, SP लोकेंद्र सिंह, ADC हितेश कुमार, SDM लक्ष्मी नारायण, रणवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। औरंगाबाद बंजारी से हुकुम गोला की रिपोर्ट। संवाद को लेकर के दिन था, किस तरीके से लोगों की समस्याएं सुनी और योजनाएं भी आप समझा रहे हैं लोगों को। सबसे पहले तो मित्रों, मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक आप भी कितनी मेहनत कर रहे हो। हमारे मेहनत करने के पीछे शायद कोई और उद्देश्य है। आपका मेहनत करने का जो उद्देश्य है, अब मैं समझ सकता हूं कि हरियाणा की जनता की नब्ज़ को जब देख रहे हैं, उसको उसकी बात जो है जन जन तक आप पहुँचाएँ, इस उद्देश्य को लेकर आप जो चल रहे हैं, आपकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। जहाँ तक इस 3 दिवसीय पलवल जिले का जो जनसंवाद का कार्यक्रम है, आज उसका दूसरा दिन संपन्न हुआ है। इन 2 दिनों में अब लगभग 5 कल गाँव थे और 5 आज भी हो गए हैं, तो 10 गांव हो चुके हैं। 5-6 गांव कल भी हो जाएंगे। शेड्यूल में तो 4 ही गांव होते हैं, लेकिन एक आध गाँव रास्ते में और लोग जो मिल जाते हैं, उनकी बात भी बीच में सुनते हैं। और सरकारी योजनाएं, आखिर इसका हेतु यही है कि हम जो इतनी योजनाएं नई बना रहे हैं, ऐसे लोगों को इन योजनाओं का जिनको जानकारी नहीं है, वो भी हमें जानकारी होती है, तो हम उसकी लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने कैंप लगाएंगे, ताकि इन चीज़ों का लाभ लोगों को मिल सके। अगर किसी की शिकायत होती है तो तुरंत हम ADC को अथवा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उसी समय बताते हैं, ताकि उन समस्याओं को हल निकालें। हमें लोगों की सहायता करके और ऑनलाइन गुड्स यानी गवर्नेंस के नाते से जो काम हमने किए हैं, उसका लाभ लोगों में पहुँचता देख करके हमको एक आनंद आ रहा है। ये बड़ी योजनाएं सर जो आई, ये बड़ी योजना जो आप लेके आए, विरोधी इन पर सवाल लगातार उठा रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों के हाथ उठवाते हैं, लोगों का समर्थन जो मिलता हुआ नजर आता है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे उसको? ये आप देखिए ना, यानी सरपंचों का ये ई-टेंडरिंग का जो विषय है, और कितनी बार आप लोगों ने भी उसमें देखा होगा कि विपक्ष कभी कुछ हाथ उठाता है, कभी कुछ बात करता है, यानी सामने जनता में बैठे हुए लोग कितना समर्थन कर रहे हैं। और इवन सरपंच भी यहाँ कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो सरपंच ये कहता हो कि हाँ मैं जो है ई-टेंडरिंग के विरोध में हूँ। अब सब लोग ई-टेंडरिंग पर आने के लिए तैयार भी हो गए, सबने अपने रेजोल्यूशन पास कर दिए हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई 5-10% ऐसे सरपंच होंगे भी सही, तो 90% या 95% सरपंच एक तरफ हो जाएंगे, तो 5% भी जनता के दबाव के सामने उनको झुकना पड़ेगा। जनता एकदम ये कहती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई-टेंडरिंग एक कारगर साधन है, उसको हमने किया है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। एक हमारा सवाल है, आंगनबाड़ी का मुद्दा उठाता गाँव गई नहीं, क्या आंगनबाड़ी लोगों से अभी एक गाँव का सैंपल हमने लेकर के उसका एक एनालिसिस करेंगे, और जब एक गाँव में कोई रिजल्ट हमको मिलेगा तो एक चर्चा का विषय बनेगा कि आखिर हमको जनता को वो सेवा देनी है जिसका जनता को लाभ हो। जनता को लाभ नहीं है और उसका बहुत बड़ा एक पैसा अगर खर्च होता है, तो जनता को लाभ क्यों नहीं हो रहा। पहला काम तो इसी पर हम काम करेंगे कि आखिर जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से आंगनबाड़ी खोली गई है, उनका लाभ जनता तक पहुँचे। बच्चों का जो हाइजीन का मामला है, बच्चों का जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको जो खुराक मिलती है वो उनको पूरी पहुँचे। अभी शिकायत ये थी कि वहाँ कोई चीज़ पहुँचती नहीं है, केवल नाम उनके जुड़े होते हैं। हम इन चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आंगनबाड़ी का बेसिक सिद्धांत गलत नहीं है। आंगनबाड़ी का बेसिक सिद्धांत ये है कि गरीब परिवारों में बच्चों का उनका जो राशन है, बच्चों को जो न्यूट्रिशन है, वो पूरा मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से हो सके। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो कमी है उसको ठीक करें। पलवल जिले के लिए सर कोई नई सौगात, कोई बड़ी सौगात जो देना चाहते हो? इतने सारे विषय मैंने बताए हैं कल से इस समय तक। कहीं कॉलेज हो गया, कहीं तालाब की बात है, कहीं फिरनियों की बात हमने कह दिया है, कहीं स्कूलों को अपग्रेड किया है, कई सड़कें हमने दी हैं, कई हमने नई बसों को शुरू करने की बात कही है। जो काम हमको तुरंत लगा, एक रेन्यूअल योजना 200 करोड़ रुपए की, इससे बड़ा कोई और विषय हो नहीं सकता है। तो ये कोई एक प्रोजेक्ट का विषय नहीं है। मिसलेनियस जितनी भी बातें हमको ध्यान में आ रही हैं, और मैं समझता हूँ 3 करोड़ में कई 100 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो पलवल जिले में जरूर हम घोषणा करके जा रहे हैं, तो पूरी कराएंगे।
वो सब सफलतापूर्वक जो नीचे चल रहे हैं उसको कंप्लीटली हम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से याद करेगी। एक बात ज़रूर हमें हमारे अपने लोगों ने कहा कि नई योजनाएं, नए व्यवस्था परिवर्तन के काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नीचे तक उसका लाभ पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि अब नई योजना कोई लागू मत करना। हमने एक अपनी फाइल बनाई हुई है जिसका नाम रखा है 2025, और वो 2025 में ऐसी बहुत सी योजनाएं डाल के रखी हैं कि हम जैसे ही ये टर्म हमारी पूरी होगी अगली टर्म में आएंगे, आते ही उन योजनाओं को लागू करेंगे और बहुत नई चीज़ें की जा सकती हैं। हमने बहुत की हैं, लेकिन जैसा कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, तो इसलिए बहुत नया कुछ करना है। जनता को आज जो तकलीफें हैं उनमें से भी हम रास्ते उनके निकाल करके, और जनता को लगे कि हाँ हमें घर बैठे सारी चीज़ें मिलती हैं। ईज़ ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हैप्पीनेस इंडेक्स ये अगला हमारा कार्यक्रम है कि हम अपनी जनता को कितना सुखी कर सकते हैं, इस इंडेक्स के आधार पर आपने महत्वपूर्ण घोषणा। और केएमपी रोड ट्रैफिक को कवर कर रहा है। रेलवे ट्रैफिक यहाँ से सीधा कोई चंडीगढ़ के लिए है नहीं। जैसे ही ऑर्बिटल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये बनेगा तो उसके बाद सभी तरह की ट्रेन, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, वो सब उसके ऊपर चलेंगी। दिल्ली उसमें नहीं आएगा, दिल्ली से बाहर। तो जिस प्रकार से शताब्दी ट्रेन है, इस प्रकार की ट्रेन पलवल से शुरू होकर के सीधे चंडीगढ़ तक पहुँचे, ऐसी हमारी योजना है। लेकिन ये रेलवे ट्रैक पूरा होने के बाद उसको प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से रेलवे डिपार्टमेंट को हम इसके बड़े गाँव में आप देखता हूँ तो बहुत एनक्रोचमेंट भी हो गई है, और गाँव को जैसे शहरों में सर्कुलर रोड होता है, ऐसे गाँव में फिरनी होती है। फिरनी की सड़क अगर बनती है तो गाँव के लोगों को अपने गाँव के बाहर की सारी व्यवस्थाएँ, बहुत सी फिरने की व्यवस्थाएँ होती हैं। स्कूल भी उसी पर होते हैं, कॉलेज उसी पर होते हैं, तालाब उस पर होते हैं, उस कम्युनिटी सेंटर उस पर होते हैं। तो कोई फिरने के आसपास ही ज़मीन गांव की उपलब्ध होती है। तो एक प्रकार का सर्कुलर रोड जैसे होता है, ऐसी फिरने की व्यवस्था है। पहले चरण में जो महाग्राम है उनका हमने घोषणा किया कि 135 गाँव पूरा करेंगे। जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद अगले नेक्स्ट लेवल जो गाँव की आबादी के हिसाब से उसमें पहला चरण कब तक हो जाएगा? इस 2-3 महीने में उसकी योजना बन करके जब तक बनेगा बना लेंगे।